नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। नकुड़ क्षेत्र के गांव नठौड़ी की किसान की बेटी कोमल पुनिया ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में देश भर में 6वीं रैंक हासिल कर अपने गांव, क्षेत्र और जनपद का नाम रोशन किया है। पहले भी परीक्षा में सफल रही कोमल ने इस बार टॉप 10 में जगह बनाकर आईएएस बनने का सपना साकार कर लिया। उनकी इस शानदार सफलता पर गाँव में दिवाली जैसा माहौल है और जमकर आतिशबाजी हो रही है। गाँव वाले, शिक्षक और परिजनों ने कोमल को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। माता पिता ने जानकारी देते हुए बताया कि फिलहाल कोमल हैदराबाद में ट्रेनिंग पर है। ये बच्ची शुरू से ही इसका लगाव यूपीएससी की तरफ था, तो जवाहर नवोदय विद्यालय से इसने इंटर करी, टॉपर रही। उसके बाद इसने फिर अपनी तैयारी शुरू कर दी। तो सिलेक्शन बताया जा रहा है, इससे पहले भी हाँ, पिछली बार इसकी 474 रैंक आई थी। फिलहाल आईपीएस की ट्रेनिंग हैदराबाद में। जितनी खुशी हो रही, कुछ कहने को तो मिल ही नहीं रहा। बस यही कहूँगी कि बच्चे, गांव के बच्चे भी अगर मेहनत करें तो कामयाब हो सकते हैं सच्चे दिल से। और यही प्रेरणा है। गांव में बहुत ज्यादा खुशी है मेरे परिवार में। महानगर वार्ड 67 हबीबगढ़ में ताज मोहम्मद वाली गली में पार्षद डॉक्टर मोहम्मद मोहतसीम के प्रयासों से सड़क निर्माण कार्य का उद्घाटन किया गया। पार्षद डॉक्टर मोहतसीम ने बताया कि वार्ड में आज सड़क निर्माण कार्य शुरू कराया जा रहा है। विकास कार्य के लिए जो हमने चुनाव के दौरान वादे किए थे, उन वादों पर हम खरा उतर रहे हैं। क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य, पीने के पानी की व्यवस्था का कार्य किया जा रहा है। इस दौरान हाजी इस्लाम, हारून अलवी, आमिर नेता, सरवर प्रधान, ताज मोहम्मद, अदनान अख्तर, मालिक, सलीम सुनार मौजूद रहे। इनके एक तो हमारी बड़ी टंकी पास हुई, लगभग ये 150 लाख रुपए की है, और पूरे वार्ड के अंदर हमने पाइपलाइन बिछवाने का काम कर रहे हैं। हर घर तक पानी पहुंचाने का काम करेंगे। हमने अपने लोगों से वादे किया था, उस वादे को बहुत जल्द हम पूरा करने वाले हैं और काम लगातार हमारे साल से डॉक्टर मोहतसीम हमारे जब से पार्षद बने हैं, हम सब कंधे से कंधा मिला के क्षेत्रवासी और हम सब लोग प्रयास यही कर रहे हैं कि कुछ अच्छा हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, क्योंकि सेक्टर हमारा बहुत बड़ा है। नकुलेश्वर महादेव की नगरी नकुड़ में 18 दिवसीय रामलीला महोत्सव का समापन भरत मिलाप और भगवान श्री राम के राज तिलक के साथ हुआ। जनक बाजार में भरत मिलाप लीला के बाद श्री रामलीला भवन में विधिवत राज तिलक किया गया, जिसमें नगर व देहात से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। महोत्सव समिति ने कलाकारों और सहयोगियों को सम्मानित भी किया। चेयरमैन शिव कुमार गुप्ता ने श्री राम के आदर्शों पर चलने का संदेश दिया। समिति ने श्रद्धालु का आभार जताया। इस मौके पर मनोज गोयल, हरीश गर्ग, पंकज जैन, वरुण मित्तल, विजेंद्र नारायण, शरद जैन, अनिल गोयल, राजेश जैन, विजय त्यागी, नवदीप मित्तल मौजूद रहे। नकुड़ नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड 17 में विकास की एक और चमकती इबारत लिखी गई, जब चेयरमैन शिव कुमार गुप्ता ने वार्ड के ऊर्जावान सभासद आमिर आलम, जुनैद असगर के अथक प्रयासों से निर्मित 2 सीसी सड़कों का उद्घाटन किया। इस दौरान कई सभासद, गणमान्य व्यक्तियों, वार्ड वासियों की उपस्थिति ने आयोजन को गौरवमय बना दिया। सभासद जुनैद असगर ने इस परियोजना में सहयोग और मार्गदर्शन के लिए चेयरमैन शिव कुमार गुप्ता का हृदय से धन्यवाद किया। वार्ड 17 का हर कोना चमकेगा, हर रास्ता बोलेगा विकास की कहानी। आपके विश्वास और सहयोग से वार्ड 17 को बनाएंगे मिसाल। चिलकाना के गांव फिरोजाबाद में शाह पीर पर लगने वाले 178 वार्षिक उर्स की शुरुआत कुरान ए पाक की तिलावत के साथ हुई। मेला प्रबंधक बाबू राव ने बताया, ये उर्स सैकड़ों सालों से आयोजित होता चला रहा है, जिसमें अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु आकर शाह पीर पर प्रसाद तथा माथा टेक कर अपनी मन्नत मांगते हैं। यहाँ पर श्रद्धालु नमक तथा झाड़ू भी चढ़ाते हैं। उन्होंने बताया कि ये मेला 2 मई तक लगेगा, जिसमें रात्रि के समय मजार पर प्रतिदिन कव्वालियों का भी आयोजन होगा। मेले में सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। इस मौके पर बाबूराव, नदीम, गुलफाम, शमशाद, मुस्तकीम, कालू, फुरकान, मोहम्मद, शहीद सहित मेला कमेटी के लोग मौजूद रहे। सरसावा पुलिस ने ट्यूबवेल से विद्युत उपकरण चोरी करने वाले 3 साथी चोर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। सरसावा थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि उन्होंने अपनी पुलिस टीम के साथ खेतों में लगे हुए ट्यूबवेल से विद्युत उपकरण, मोटर चोरी करने वाले 3 साथी चोरों शुभम, नमन और दानिश को नागपुर रोड स्थित हाईवे पुल से गिरफ्तार किया है, जिनके निशानदेही पर एक विद्युत मोटर, 5 किलो तांबे के तार और एक टेम्पो 3 व्हीलर के साथ कुछ रुपए नगद भी बरामद किए गए हैं। पकड़े गए साथी पर पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है।
जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुई पाकिस्तानी आतंकवाद द्वारा हिंदुओं पर कायराना हमले के विरोध में नवाबगंज चौक पर हिंदू समाज द्वारा पाकिस्तान का पुतला दहन किया गया। केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि पाकिस्तान पर जल्द से जल्द स्ट्राइक कर उसे मुंहतोड़ जवाब दें। पुतला दहन कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता आशु निरंकारी, आशु सेठी, सूरज पंडित, रौनक दुग्गल, हितेश शर्मा, शुभम कटारिया, रिंकू पाहुजा, काका मिगलानी, संचित अरोड़ा, प्रबल खन्ना, अभिषेक अरोड़ा, रोहन मौजूद रहे। मेरा नाम आशु सेठी है, मैं हिंदू हूँ। कल जम्मू कश्मीर के जो पुलवामा में पाकिस्तान आतंकवाद द्वारा हिंदुओं के ऊपर जो कायराना हमला किया गया है, आज हिंदू संगठन ने सहारनपुर के चौक पर आज पाकिस्तान का पुतला दहन किया गया है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, बार बार हिंदुस्तान के ऊपर जो ये हमले करता है। कस्बा देवबंद के रामलीला मैदान में इस सप्ताह पेठ बाजार न लगने से परेशान दुकानदारों ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। दुकानदार मोहम्मद आसिफ ने बताया, हर सप्ताह बुध को नगर के रामलीला मैदान में लगभग 50 से 60 वर्षों से साप्ताहिक पेठ बाजार लगता चला आ रहा है, लेकिन इस सप्ताह किसी कारणवश यहां बाजार नहीं लगने दिया गया। दुकानदारों ने शासन प्रशासन से पेठ बाजार लगवाने की मांग की है। सभासद वाजिद मलिक ने बताया कि गत दिनों रामलीला मैदान में बच्चों का कुछ विवाद हो गया था, उसी को लेकर आज वहां बुध बाजार नहीं लगने दिया गया। उन्होंने कहा, हर सप्ताह बुध बाजार में दूर दराज से और लोकल के लोग दुकानें लगाते हैं। सर, एक बुध बाजार बढ़ता है देवबंद के अंदर और तकरीबन ये हो गए 60 साल से भी ऊपर बढ़ता आ रहा है और तकरीबन 20 साल मुझे हो गए लगा। तो उससे पहले मेरे वालिद साहब लगाते थे और सर आज बाजार नहीं लगने दिया। आज बुध बाजार नहीं भरा है। कुछ लोग आए थे, एसडीएम कोर्ट भी लोग गए, एसडीएम साहब से भी उन्होंने अपनी मांग रखी है। परसों एक प्रकरण हुआ था मंदिर के पास में, उसकी जांच चल रही है। कस्बा नानावता के हाईवे पर स्थित सिद्धपीठ श्री शनि धाम पर शनिदेव व हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें पंडित राजकुमार ने मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ व सुंदरकांड का पाठ भक्तिभाव के साथ किया। इसके बाद सभी श्रद्धालुगण ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में मास्टर राम भूल सिंह, अभिषेक अजित राणा, रविंद्र पोंडेर, संजय वीर राणा, दिनेश चौहान, अरुण चौहान, अमित, रविंद्र काली, मोहित विश्वास सहित अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे। गंगोह के शिव चौक पर इकट्ठा हुए हिंदू संगठनों के लोगों ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान का पुतला फूंकते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में प्रधानमंत्री से पाकिस्तान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने की मांग की। इस मौके पर मुकेश राणा, मनोज गोयल, गगन गर्ग, शशांक गोयल, अरविंद बालियान, पूजा पाल, रमेश थापा, पंकज सैनी, अर्जुन सैनी, निखिल राजाराम, अमरीक सैनी सहित बड़ी संख्या में अन्य लोग मौजूद रहे। उनको गोली मारी गई है, उनको मौत की घाट उतारा गया है। हम अपने आदरणीय मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय योगी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी और पहलगाम की आतंकी घटना पर सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने कहा कि पहलगाम में निहत्थों की निर्मम हत्याओं की खबर से इस समय हर भारतीय का मन आंदोलित है और इसके प्रतिकार में आमजन की तत्काल कुछ कर गुजरने की इच्छा स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि इस देश के जिम्मेदार नेतृत्व को निश्चित रूप से इसका उचित इलाज तो करना ही चाहिए। साथ ही मैं ये मानता हूँ कि राष्ट्र धर्म के हित में दूरदृष्टि का प्रयोग करते हुए देश और मानवता को आतंकवाद का स्थायी निदान की मांग उठाई। कश्मीर में पहलगाम जिले के अंदर घटित हुई इस दुखद घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। निहत्थे पर्यटक जो देश के विभिन्न प्रांतों से कश्मीर घाटी में घूमने के लिए गए हुए थे, जिसे दुनिया का स्वर्ग कहा जाता है, ऐसे स्थान पर आतंकवादी घटना करके पर्यटकों को मार देना, किसी भी तरीके से इसकी भर्त्सना की जाए वो उतनी ही कम है। मैं मृतकों के परिवार वालों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और सरकार से यह आशा करता हूं कि इन आतंकवादियों को जल्द से जल्द ढूंढकर इनके विरुद्ध ऐसी ही कार्रवाई की जाए।
जम्मू कश्मीर के सुरम्य इलाके पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले ने पूरे मुल्क को झकझोर कर रख दिया। इस दर्दनाक, अमानवीय और जघन्य हमले की देश के तमाम धर्मगुरुओं ने कड़ी निंदा की है। जमीयत दावतुल मुस्लिमीन के संरक्षक व प्रसिद्ध देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक गोरा ने अपने बयान में गहरा दुख और गुस्सा जाहिर किया है। कारी गोरा ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ये सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं बल्कि इंसानियत का सरासर कत्ल है। मौलाना इसहाक गोरा ने सरकार से मांग की है कि इस नृशंस अपराध में शामिल दोषियों को फौरन कानून के दायरे में लाकर सख्त से सख्त सजा दी जाए। इस वाक़ये ने सिर्फ कश्मीर को नहीं बल्कि पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया है और इस घटना की जितनी मजम्मत की जाए कम है। मैं और तमाम उलमा इस वाक़ये को देखकर सदमे में हैं कि ये लोग कौन हैं, इनका दिल किस तरह का है, इनका ज़मीर क्या है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि दोषी कोई भी हो उसे बख्शा ना जाए, क्योंकि ये इंसानियत का कत्ल है। हमारा मुल्क अमन का मुल्क है, यहाँ पर आतंकवाद की कोई गुंजाइश नहीं। मैं एक बार फिर सरकार से मांग करता हूं कि इसमें दोषियों को ढूंढ कर सजा देनी चाहिए और इनको कटघरे में लाकर एक बड़ी सजा का ऐलान करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सहारनपुर के केमिस्ट एसोसिएशन के द्वारा पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकवादियों द्वारा किए गए कायराना हमले के विरोध में अपने प्रतिष्ठान बंद कर घंटाघर चौक पर पहुंचकर नारेबाजी की। व्यापारियों का कहना है, अब देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है और पाकिस्तान हो चाहे आतंकवादी हो, उनको इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और सरकार इनके ऊपर ऐसे ही कार्रवाई करेगी कि कोई दोबारा भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करेगा। जो पाकिस्तान की या आतंकवादियों की जो कार्रवाई, जिनकी हम घोर निंदा करते हैं, जिन्होंने चुन चुन कर धर्म के आधार पर 26 पर्यटकों को, 26 टूरिस्ट को चुन चुन कर मार डाला। उनमें वो भी लोग थे जिनकी नई नई शादी हुई थी, जो हनीमून कपल थे, पहली बार घूमने निकले थे, बल्कि एक नेवी का एक अधिकारी भी उसके अंदर था। तो इस तरीके की घटनाओं से कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान हमें, हमारे हिंदुस्तान को, हमारे देश को धर्म के आधार पर बांटना चाहता है। हम ये सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर किए गए हमले को करना बताया और कहा कि मैं इसे बहुत दुखी हूं, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी। मैं तो 3 दिन पहले ही वहां पर था, मैंने देखा था कि पर्यटक बहुत अधिक आए हुए हैं, जिससे मैं भी खुश था, लेकिन इस घटना से मैं बहुत दुखी हूं और सरकार को इनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। डीएमटी साहब, हमला हुआ पहलगाम में, कैसे देखते? देखिए, बहुत दुखद है, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। हम तो कश्मीर में थे, भी हमारी कमेटी गई भी थी, वहाँ देख कर खुशी हो रही थी कि चहल पहल है, टूरिस्ट मतलब भरा हुआ है कश्मीर, टूरिस्ट किसी भी होटल में जगह नहीं थी वहाँ। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। मैं वहाँ सब लोगों से कह भी रहा था, मैंने चलो भाई ये अच्छा हुआ है, लेकिन इस प्रकार की जो घटना हुई है उसने मन को झकझोर कर रख दिया। हम तो वहीं थे, अल्लाह का करम है बस भाई। तो जैसे नाम पूछ कर कहें गोली मारी गई है, बहुत दुखद है, बहुत ज़्यादा दुखद है। देखिए, लोग घूमने के लिए गए अपने परिवार के साथ, उसके मन पे क्या गुजरेगी जिसके सामने उसके परिवार के लोगों को मार दिया गया। बहुत तकलीफ है। सरकार को कुचलना चाहिए, सख्ती के साथ, पूरी सख्ती के साथ कुचलना चाहिए। सहारनपुर के थाना रामपुर मनिहारन क्षेत्र के रामपुर बड़गांव रोड पर शिवदासपुर गांव के पास बाइक एवं ट्रैक्टर की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार की मौत हो गई। मृतक थाना रामपुर मनिहारन क्षेत्र के खटका हेड़ी गांव का रहने वाला था। मौके पर पहुंचे परिजन एवं भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर काफी हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे प्रशासन ने अधिकारियों ने उनको शांत कराया एवं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पहला और दूसरा, ठीक है, इसको आप पहले गए 50 लाख, ठीक है जी, तो ये मेरे संज्ञान में नहीं है कि 50 लाख दिया जाएगा। ये अगर हम देंगे आपकी स्तर से, ये डीएम साहब को देंगे। दूसरा, नौकरी का भी प्रावधान नहीं है। नौकरी तब होती जब ये नौकरी करते हैं। दूसरा और तीसरा, गिरफ्तारी का तो हो जाएगा। और एक हमारी योजना होती है कृषक दुर्घटना, जिसमें 5 लाख दिया जाता है, ठीक है। उसमें हमको ये योजना है, इसके अंतर्गत हम 5 लाख की व्यवस्था करवाते हैं। इसमें सर कितना समय लगता है?
इसमें होता क्या है, जो इसके कंडीशन है, अगर कृषक है, ठीक है, तो जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में जिला उद्योग बंधु की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि निवेश मित्र पोर्टल पर लंबित प्रकरणों का निर्धारित समय सीमा में गुणवत्ता परक निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि उद्योग बंधुओं से जुड़े कार्यों को शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर करें। हौजरी मेन्यू एसोसिएशन द्वारा जनता रोड की औद्योगिक इकाइयों के विद्युत फीडर से संबंधित कार्य को प्राथमिकता से कराने के संबंध में निर्देश दिए। इस अवसर पर एसपी सिटी व्योम बिंदल, डीसी जीआईसी वीके कौशल, आईआईए से अनूप खन्ना, लघु उद्योग भारती से अनुपम गुप्ता, सीआईएस अध्यक्ष रविंद्र मेगलानी, अन्य उद्यमी गण एवं संबंधित विभाग के अधिकारीगण उपस्थित रहे। देवबंद के बालाजी धाम मंदिर पर लगने वाले बुध बाजार को हिंदू संगठन में नहीं लगने दिया। हिंदू संगठनों ने पहले ही कह रखा था बुध बाजार को यहां से हटाया जाए, क्योंकि बालाजी धाम पर सुबह भक्तजन आते हैं और बुध बाजार की वजह से वो दर्शन नहीं कर पाते हैं, पूजन में विघ्न होता है। आज इसी के चलते वहां पर बुध बाजार नहीं लगने दिया और भारी पुलिस बल तैनात रहा, जबकि हिंदू संगठनों ने आज मंदिर परिसर में सुंदरकांड का पाठ कराया है। मेरा नाम रुद्र मिश्रा, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद जिला मंत्री जी। जो ये सुंदरकांड का पाठ रखा गया है, किस उसमें रखा गया? आज ये भव्य सुंदरकांड का पाठ का कार्यक्रम जो हुआ है, जो हमारे क्षेत्र में बालाजी परिसर में जो परसों एक रात को दुर्घटना हुई है जी, उसी के विरोध में सुंदरकांड का आज पाठ रखा गया है। हमारा मेन मुद्दा यह है कि हम मंदिर परिसर में अब बुध बाजार जहाँ पर लगता है वो नहीं लगने देंगे। आए सप्ताह, आए बुधवार को यहाँ पर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों को आज नगर देवबंद के ब्लॉक सभागार में ब्लॉक प्रमुख पति विजय त्यागी और प्रधान संगठन के अध्यक्ष अर्जुन प्रधान व अन्य लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। ब्लॉक प्रमुख पति ने बताया, जम्मू कश्मीर के पहलगाम गांव में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को आज ब्लॉक सभागार में 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी गई है। उन्होंने कहा, पहलगाम गांव में 26 आदमियों की जो आतंकवादियों ने बेखौफ हत्या की है, उसकी पूरा देश निंदा कर रहा है और सरकार से मांग कर रहा है आतंकियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आज यहाँ पर जो मौन धारण श्रद्धांजलि दी गई है, पहलगाम में हुए उन 26 आदमियों की बेखौफ मौत जो उन आतंकवादियों ने की है, उन्हीं के लिए यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग बोलते थे चुनाव में बोलते हैं, भाषण देते हैं, आज वे लोग मौन क्यों है? वहां पर जो उन 26 लोगों की हत्या की गई है, वो जाति पूछकर नहीं की गई है, वो धर्म पूछकर हत्या की गई है। उन्होंने पहले पूछा कि हिंदू। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।